नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। सोचिए जरा, जब पूरा देश अपने काम में लगा है तब देश के एक और बॉर्डर से खतरे की घंटी बज उठी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े तनाव के बाद अब एक और सीमा भारत म्यांमार बॉर्डर से नई चुनौती सामने आई है। लेकिन इस बार के हमारे सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ मैदान में डटे हुए हैं। जवाब भी दिया गया है, वो भी मुंह तोड़। एक शांत पहाड़ी इलाका, चारों तरफ घना जंगल और ठीक पास में म्यांमार की सीमा। ऐसे इलाकों में आमतौर पर सब कुछ शांत रहता है, लेकिन इसी शांति के बीच एक हलचल ने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया। सूत्रों से खबर आई है कि कुछ अज्ञात कैडर्स यानी ऐसे संदिग्ध लोग जिसकी पहचान तय नहीं हो पाई है, इस इलाके में देखे गए हैं। अब ये कोई आम घूमने वाले लोग नहीं थे। उनकी चाल ढाल, मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाजा लगाया गया है कि ये उग्रवादी हो सकते हैं। और चूंकि ये इलाका म्यांमार बॉर्डर के बेहद करीब है, ऐसे मूवमेंट को हल्के में लेना बिल्कुल नामुमकिन था। जैसे यह इनपुट सुरक्षा बलों तक पहुंचा, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की, तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी गई। जवान जंगलों में उतर गए। हर पेड़, हर झाड़ी और हर पत्थर के पीछे क्या छुपा है उस पर नजर रखने लगे। और तभी कुछ दूर जंगलों में हलचल दिखाई दी। जवान तुरंत अलर्ट हो गए। जैसे ही उन्होंने उन संदिग्ध को देखा, उन्हें चुनौती दी, यानी उन्हें आवाज देकर रुकने को कहा गया। लेकिन रुकने की बजाय सामने से फायरिंग शुरू हो गई। भारी गोलाबारी, जंगलों की खामोशी चीरती हुई गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन हमारे जवान भी पीछे हटने वाले में से नहीं थे। उन्होंने भी सटीक जवाबी फायरिंग की, सोच समझकर, रणनीति के साथ। इस मुठभेड़ में कुछ देरों तक दोनों ओर से फायरिंग चलती रही और फिर मौका देखते ही वो संदिग्ध कैडर्स घने जंगलों की आड़ लेकर म्यांमार की ओर बॉर्डर पार कर गए। यानी वो जान बचाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर भाग निकले। लेकिन ये बात साफ है कि वो चाहे भाग गए हों, लेकिन जो जवाब उन्हें मिला है वो साफ संकेत है कि भारत की धरती पर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसे तुरंत जवाब मिलेगा, वो भी गोली से। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत खंगाल डाला। हर झाड़ी, हर ट्रैक, हर संभावित छिपने की जगह की तलाश की गई और अंत में पूरी सीमा को सील कर दिया गया ताकि कोई और मूवमेंट ना हो पाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, भारत की सीमाओं पर अब सिर्फ निगरानी नहीं हो रही है, बल्कि हर मूवमेंट पर एक्टिव तुरंत रिएक्शन हो रहा है। और यह रिएक्शन सिर्फ गोली का नहीं, एक साफ संदेश का भी है कि भारत अब किसी भी तरह से होने वाली घुसपैठ या उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपको याद हो तो 14 मई को मणिपुर के चंदेल जिले में भी हालात कुछ इसी तरह के थे। उस दिन भी म्यांमार बॉर्डर में सटी हुई एक जगह न्यू समतल गांव के पास अचानक से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। असल में असम राइफल्स के एक गश्ती दल पर संदिग्ध उग्रवादियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन हमारे जवानों ने घबराने की बजाय ठंडे दिमाग और पूरी रणनीति के साथ जवाब दिया। उन्होंने कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, ना ही कोई अनियंत्रित प्रतिक्रिया दी, बल्कि सटीक, मापा हुआ और कैलिब्रेटेड एक्शन लिया। और इस एक्शन का नतीजा ये रहा कि 10 आतंकवादी उसी मुठभेड़ में मारे गए। बाद में जब घटनास्थल की जांच शुरू हुई तो शुरुआती जानकारी में ये सामने आया कि ये उग्रवादी म्यांमार की सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए थे। इनका मकसद भारत में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम देना था। ये कोई लोकल अपराधी नहीं थे, बल्कि पहले से ट्रैक पर चले आ रहे सीमा पार विद्रोही तत्व थे। उनकी पहचान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लेकिन इतना तय है कि वे म्यांमार के विद्रोही संगठनों से जुड़े हुए हैं जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते थे। अब बात करें वर्तमान हालातों की, तो पूरा भारत म्यांमार बॉर्डर हाई अलर्ट पर रखा गया है। 4 राज्य, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और इन राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया गया है। हर मोर्चे पर खुफिया एजेंसी, स्थानीय पुलिस और सेना के जवान मिलकर काम कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सरकार और सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत की सीमा में घुसपैठ की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉर्डर पर हर हरकत पर पैनी नजर है और एक छोटा सा संकेत भी तुरंत एक्शन में बदल रहा है। इसके साथ ही सिविल प्रशासन और स्थानीय लोगों से भी संवाद बनाए रखा जा रहा है ताकि इलाकों में शांति और स्थिरता बनी रहे। साफ है, देश अब पहले की तरह इंतजार नहीं करता। अब खतरे से पहले संकेत पर ही जवाब तैयार होता है और जरूरत पड़ी तो वो जवाब सीमा पार तक भी पहुंच सकता है। तो अब इसमें कोई शक नहीं बचता, भारत अब हर सीमा पर सिर्फ चौकसी ही नहीं, बल्कि तैयारी और जवाबी कार्रवाई की नीति पर चल रहा है। देश की हर सीमा, चाहे वो पाकिस्तान से हो या म्यांमार से, सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, वो हमारे आत्मसम्मान, अखंडता और संप्रभुता की सीमाएं हैं। और इन सीमाओं की रक्षा में लगे हमारे जवान सिर्फ हथियार नहीं उठाते, वो अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की हिफाजत करते हैं। आज भारत ने यह दिखा दिया है कि अब सिर्फ
प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम पहले से सतर्क हैं, सशक्त हैं और जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। जंगलों की घनी परछाइयों में हो या ऊंचे पहाड़ी दर्रों में, हमारे जवानों की निगाहें हर खतरे को पहचानती हैं और उनका निशाना कभी नहीं चूकता। ये एक सख्त चेतावनी है। जो भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा उसे सिर्फ चेतावनी नहीं मिलेगी बल्कि करारा और निर्णायक जवाब मिलेगा। भारत अब 21वीं सदी का वो राष्ट्र है जो शांति में विश्वास करता है, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करता। भारत की सीमाएं अब सिर्फ सरहद नहीं, उसके स्वाभिमान की रेखाएं हैं और इन रेखाओं को कोई पार नहीं कर सकता जब तक हमारे जवान पहरे पर हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।